Hello student, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic or my dear last lecture में हमने बात की थी problems related to the Newton first law. It means system is in equilibrium. और आज हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ. इट मींस जब सिस्टम पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है तब तब हम एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. और उसमें भी मैंने ले रखा है सबसे पहले फुली मास सिस्टम और एक कंडीशन मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस पुली. तो यहाँ पर हमारे पास मास लेस स्ट्रिंग जिसके बोथ साइड अटैच है M1 और M2 और ये स्ट्रिंग इस पुली से होकर जा रही है. अच्छा, दूसरा आप देख रहे हो कि पुली एक रिजिड सपोर्ट से हैंग कर रखा है अपन ने और M2 इज ग्रेटर देन M1. अब इस सिंपल से क्वेश्चन से हम अपने कंसेप्ट की स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट को और फिर उसको आगे यूज करेंगे. तो कौन कौन से फोर्स, सबसे पहले यहाँ कौन कौन से फोर्स इस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं उसकी बात करते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि इसका जो वेट है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी M2G. टेंशन फोर्स यहाँ पर स्ट्रिंग इस ब्लॉक से अटैच है तो स्ट्रिंग ब्लॉक पर लगा देती है T. और अगर मास लेस स्ट्रिंग है तो ओवरऑल जो टेंशन है वो पूरे सेगमेंट्स में सेम होगी. अच्छा, यहाँ पर ब्लॉक पर इसका वेट ड्यू टू ग्रेविटी M2 M1G. ओके. अच्छा, यहाँ पर अगर ये मास लेस पुली है तो ये जो टेंशन है वो ट्रांसफर हो जाएगा. तो यहाँ पर टेंशन होगा कितना 2T और यहाँ पर भी टेंशन होगा 2T. इट मीन सपोर्ट जो है वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो 2T है सपोर्ट का. ठीक है. अब M2 ग्रेटर देन M1 तो इट मींस M1 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इससे अटैच है तो ये M1 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. तो ये इसका एक्सीलरेशन हो गया. अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो डिफरेंट मेथड है जिनसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. पहले मैं इसको प्रॉपर कंसेप्ट के थ्रू से चलता हूँ. तो जो न्यूटन सेकंड लॉ है अपना सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ अपन से कहता है कि F नेट इज इक्वल टू क्या होता है MA. ठीक है. अच्छा, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग अपन इक्वेशन बनाते हैं M2 की. इक्वेशन ऑफ ब्लॉक M2. तो जो M2 ब्लॉक है इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो M2 ब्लॉक पर जो नेट फोर्स है वो है M2G माइनस T और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसका मतलब M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. ओके. अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ब्लॉक M1. इक्वेशन ऑफ ब्लॉक M1. तो जो M1 ब्लॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नेट फोर्स अपन ले लेते हैं T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A बाय न्यूटन सेकंड लॉ. तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A. सेकंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हम यहां से निकाल सकते हैं T की वैल्यू और A की वैल्यू. ठीक है. तो अगर हम इसको एडिशन कर देते हैं तो T से T कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा M2 माइनस M1G. और राइट साइड में अगर अपन जाएंगे तो M2 प्लस M1A M2 प्लस M1A. तो यहाँ से जो एक्सीलरेशन आ गया अपना वो आ गया क्या M1 M2 माइनस M1G अपॉन M2 प्लस M1. ठीक है. एक्सीलरेशन. तो ये इस सिस्टम का एक्सीलरेशन या हम कह सकते हैं M2 और M1 का एक्सीलरेशन.
रिलैक्सेशन। टेंशन फोर्स निकालना है तो इसकी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, और अगर हम सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये टेंशन। अगर सपोर्ट पर फोर्स की बात करते हैं तो सपोर्ट पर जो फोर्स है वो 2T हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉजिकल मेथड की। लॉजिकल जो मेथड है उससे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो लॉजिकल मेथड की अगर हम बात करते हैं तो लॉजिकल मेथड कैसे लगाते हैं। तो ए जो होता है लॉजिकल मेथड से अगर मैं इसको चलता हूं तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है। ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एम। एफ नेट पुलिंग फोर्स, क्या लेना है, नेट पुलिंग फोर्स, ओके, अपॉन नेट पुलिंग मास। तो अगर हम पुलिंग फोर्स की बात करेंगे तो नेट पुलिंग फोर्स यहाँ है कितना, पुलिंग फोर्स देख रहे हो m2g इसको नीचे खींच के ले जा रहा है। m2g जो है वो इसको किधर खींच के ले जा रहा है, नीचे, और इसके पीछे लटका हुआ है कौन, m1g। तो हमारा जो पुलिंग फोर्स है वो हो गया m2g माइनस m1g। और नेट पुलिंग मास की अगर अपन बात करेंगे तो ये जो फोर्स है वो m2 और m1 दोनों को तो खींच रहा है, इसका मतलब m2 प्लस m1। तो यहाँ पे ये आ गया m2 माइनस m1 g अपॉन m2 प्लस m1। तो ये देखो डायरेक्ट हमने a की वैल्यू, यहां से ये वैल्यू किसकी निकल आई है, a की वैल्यू। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे मैं एक इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि इस कंसेप्ट को हम यूज कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास रिजिड सपोर्ट से एक पुली, मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली है, और इस पुली से यहाँ लटका हुआ एक ब्लॉक ऑफ मास 4m, और यहाँ पर ब्लॉक m ऑफ मास m, ठीक है। तो अब हम ये रिजिड सपोर्ट है तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4g 4mg, और इधर हो जाएगा mg। दूसरा टेंशन फोर्स T, ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे, और ये टेंशन T इधर ट्रांसफर हो गया 2T, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर लॉजिकल मेथड का यूज करता हूं तो A इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, अपॉन टोटल पुलिंग मास, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया, जल्दी से फटाफट से देख के बताओ। नेट पुलिंग फोर्स हो गया 4mg माइनस mg, 4mg माइनस mg अपॉन, क्योंकि 4mg नीचे खींच रहा है, पीछे कौन लटका हुआ है, mg लटका हुआ है, तो 4mg माइनस mg। और नेट पुलिंग मास कितना हो गया, तो 4m प्लस m, इट मींस ऊपर हो गया क्या, 3mg अपॉन 5m, 5m, m से हम कैंसिल कर देता हूं तो ये आ गया 3g अपॉन 5, a आ गया 3g अपॉन 5, राइट। या फिर अपन इसको कर सकते हैं, g की वैल्यू 10 लगा देते हैं तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। आगे चलते हैं, अब अपन t की वैल्यू ट्राई करते हैं। तो t के लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं किसी का भी। तो इक्वेशन ऑफ ब्लॉक m, मास m, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन अगर a से ऊपर जा रहा है और ये
सॉरी ये ए से डाउनवर्ड, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसका इक्वेशन बन जाएगा टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो टी माइनस एम जी, एम जी ये मैं उधर कर देता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो टी इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू कितनी है 3g/5, एक लाइन देखो यहाँ पर अपन एक्स्ट्रा कर देते हैं माइनस एम जी और एम ए कितना है 3g/5। तो यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, 5 बन जाए 5 यानी 5 और 3 8, तो टी आ गया 8mg/5, 8mg/5। तो यहाँ पर हम इस मेथड से भी जा सकते हैं, इस मेथड से जाएंगे तो भी यही आंसर आना है ना। तो आगे चलते हैं, अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। एक बार इसका फोकस सेट कर देते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में एक स्मूथ सरफेस है, ओके, और फ्रिक्शनलेस मासलेस पुली है, इससे एक स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, और 4m और m जो मास है वो इससे अटैच है। तो कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स है 4mg, यहाँ पर टेंशन फोर्स हो जाएगा T, यहाँ पर टेंशन फोर्स T, और यहाँ पर भी टेंशन फोर्स T, और यहाँ पर भी टेंशन फोर्स T। अब ये जो ब्लॉक है ये एक्सीलरेशन A से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका एक्सीलरेशन कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन मान ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, तो इसका जो एक्सीलरेशन है 4m वाले ब्लॉक का a इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका एक्सीलरेशन a, ठीक है। अब लॉजिकल अगर हम मेथड लगाते हैं तो a जो है वो क्या होगा, a इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, क्या होना चाहिए, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन पुलिंग मास, टोटल पुलिंग मास। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया 4m। अच्छा, यहाँ पे पीछे कुछ नहीं है, तो ये अपॉन टोटल मास कितना हो गया 4m प्लस पुलिंग फोर्स 4mg माइनस 0, और पुलिंग मास 4m प्लस m, यानी कि m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4g/5, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 4g/5। अच्छा, अब हम अपन टेंशन की बात करेंगे, तो टेंशन में हम किसी भी ब्लॉक का इक्वेशन बना सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ब्लॉक एम वाले ब्लॉक का इक्वेशन बना देते हैं, आसान हो जाएगा। तो एम वाले ब्लॉक पर जो फोर्स है टी है, पीछे कोई फोर्स नहीं है, तो सीधे हो गया टी इज इक्वल टू एम ए, और ए कितना 4g/5, इट मींस टी इज इक्वल टू एम, और ये 4g/5 यानी कि 4mg/5, 4mg/5, ओके। तो ये टेंशन आ गया, और ये इसका आ गया एक्सीलरेशन। तो हम पुली मास सिस्टम पर बेस्ड अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा किसकी, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और कोई क्वेश्चन देखते हैं इंक्लाइंड पर बेस्ड, ओके। अपन देखते हैं एक और क्वेश्चन, और ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली, और इससे एक स्ट्रिंग, वो भी मासलेस है, और इस स्ट्रिंग से दो ब्लॉक अटैच है, 4m और m मास, और ये है इंक्लाइंड प्लेन, जिसका एक साइड इंक्लाइनेशन 30 और दूसरी साइड इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री। अब सिस्टम हमारा कैसे मूव करेगा, और दूसरा कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो इसका जो वेट है,
ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हो गया 4 mg। ओके, अच्छा, यहाँ टेंशन फोर्स हो जाएगा T, वो यहाँ भी काम करेगा, और इधर भी टेंशन फोर्स T, और ये भी T। इधर इसका जो वेट है ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अच्छा, दूसरा यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी काम करेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, तो यहाँ पे कांटेक्ट इसका, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसका, ये मैं ले लेता हूँ। ओके, तो ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो मैंने इधर ले लिया n1, और इधर जो ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो मैंने ले लिया है n2, ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स। ओके, यस। अब अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है कैसे, ये ब्लॉक अगर नीचे की तरफ जाता है एक्सीलरेशन a से, ओके, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा एक्सीलरेशन a से। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। अब हम along द मोशन इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये एंगल 60 है, तो मैंने कभी भी आपको बताया होगा कि जब हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल खींचते हैं तो वो वर्टिकल लाइन से उतना ही एंगल बनाता है जितने पर वो खुद झुका होता है। तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी अपना कितने डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आएंगे वो हो गए अपने, इधर हो गया अपना कितना, 4 mg साइन 60, राइट, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा अपना 4 mg cos 60। ओके, ऐसे ही अगर हम इस साइड देखेंगे तो इधर इसका ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, और इधर इसके कंपोनेंट बन गए। तो इधर जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा mg साइन 30 डिग्री, और इधर बनेगा mg cos 30 डिग्री। ओके, अब A, सबसे पहले अपन A निकालते हैं। तो A इज इक्वल टू क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल पुलिंग मास, टोटल पुलिंग मास। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया, एक बार देख के बताओ, फटाफट से जल्दी बताओ। तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया माय डियर 4 mg sin 60, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ला रहा है along the incline, और ये along the incline अपवर्ड जा रहा है। इट मींस 4 mg sin 60 पुल कर रहा है और पीछे लटका हुआ है कौन, mg sin 30। तो ये हो गया 4 mg sin 60 माइनस mg sin 30, ओके, अपॉन टोटल मास कितना हो गया 4m प्लस m यानी कि 5m। तो A जो है वो अपना हो जाएगा कितना, 4 mg sin 60 की वैल्यू √3/2, और ये 1/2, 2 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस 1, 4√3 माइनस 1 mg/2। यस, और यहाँ पे कितना हो गया, ये अपना हो गया 5m। तो m से m कैंसिल हो गया, तो माय डियर, और ये हो जाता है कितना, 5 टू जा 10, और ये 4√3 यहाँ लिख दूँ क्या, 4√3 माइनस 1 g/10। और अब मैं इस 10 को यहाँ से इससे हटा देता हूँ, तो ये एक्सीलरेशन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए कितना, 4√3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा अगर हमसे टेंशन पूछता है तो किसी का भी इक्वेशन अपन ले सकते हैं। इक्वेशन अगर मैं यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, इक्वेशन ऑफ मास m ब्लॉक m, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, T माइनस mg sin 30, T माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू ma। ए
ए की वैल्यू हमारे पास है साइन 30 यानी mg/2 मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख दूँ अगर मैं t की वैल्यू क्या आनी है, t की वैल्यू आ जाएगी कितनी, a कितना है 4√3 - 1, 4√3 - 1, 4√3 - 1 m कॉमन कर ले रहा हूँ और ये हो जाएगा प्लस g में भी लेना चाहो तो g में भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। और इधर m, यस m मैंने यहाँ कॉमन ले लिया है। ओके, तो यहाँ से इस तरह से अपना टेंशन भी निकल आएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है m1 और m2, m1 हॉरिजॉन्टल सरफेस पर और m2 जो है वो वर्टिकल मोशन के लिए फ्री है और ये एक मासलेस स्ट्रिंग से अटैच है। ठीक है, अब स्ट्रिंग जा रही है एक पुली से, पुली है मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है और F जो फोर्स है उस हॉरिजॉन्टल फोर्स से हम ब्लॉक m1 को खींच रहे हैं और m1 एक्सीलरेट हो रहा है a से, तो ये इससे m2 अटैच है तो m2 जा रहा है ऊपर। तो अब हमें निकालना है इसका एक्सीलरेशन और टेंशन। तो देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स हो गया T, यहाँ पर भी होगा टेंशन यहाँ पर और ये T। तो अब सबसे पहले, और स्मूथ सरफेस है, सरफेस कैसा है, स्मूथ फ्रिक्शन लेस सिस्टम है पूरा। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं A। तो F A इज इक्वल टू क्या है, F नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया यहाँ पर कितना F और ये पीछे कौन लटका हुआ है m2g। तो A इज इक्वल टू हो गया F माइनस m2g अपॉन टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल। तो जो पुलिंग फोर्स होता है F है और पीछे लटका हुआ है m2g, तो ये हो गया F माइनस m2g हो गया और टोटल मास बन गया अपना m1 प्लस m2। टेंशन निकालना है तो टेंशन आप F की फॉर्म में भी ला सकते हो, इधर से भी ला सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम टेंशन निकालना चाहते हैं तो F माइनस टी इज इक्वल टू m1a से निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन यहाँ पर बना देते हैं, इक्वेशन ऑफ, मेरे हिसाब से तो इसकी इक्वेशन ज़्यादा बेटर रहेगी, इक्वेशन ऑफ m2। तो जो m2 का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा t माइनस m2g, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। a की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा m2 और a की वैल्यू अपन ने लगा दी f माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस m2g। तो ये अगर हम इधर ले लेते हैं m2g, इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा f माइनस m2g और प्लस m1 प्लस m2 और m2g कॉमन था हमारा और अपॉन में क्या, अपॉन में है अपने पास m1 प्लस m2। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है m2g आपने पूरा कॉमन लिया है ना, क्या चीज मैंने यहाँ से कॉमन ले ली थी, f माइन m2, अच्छा m2 कॉमन लिया है, m2g नहीं m2 कॉमन लिया है। तो यहाँ m2 m1 m2g m2 बाहर कर दिया। ओके सही है मेरे हिसाब से, अब सही है। तो यहाँ पे m2g से m2g कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा f माइनस m1g, f माइनस m1g
वैसे तो एक्सीलरेशन अपन से पूछा था, टेंशन भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक ही कंसेप्ट अपना रिपीट हो रहा है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। अब मैं कंसेप्ट चेंज कर रहा हूँ, मल्टी ब्लॉक प्रॉब्लम्स। मल्टी ब्लॉक प्रॉब्लम्स, यहाँ पे मैंने मोर देन 2 ब्लॉक्स ले रखे हैं, M1 M2 M3, और ये कनेक्ट है स्ट्रिंग से, और यहाँ हम इसको फोर्स F से पुल कर रहे हैं सिस्टम को, और सिस्टम हमारा एक्सीलरेट हो रहा है A से। तो यहाँ मैंने स्ट्रिंग में टेंशन मान लिया है T1, तो यहाँ पर भी T1 होगा, और ये स्ट्रिंग चेंज, तो यहाँ पर टेंशन T2 और यहाँ पर भी T2। ठीक है। अब सबसे पहले अपन निकालते हैं एक्सीलरेशन। तो A इज इक्वल टू क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, पुलिंग मास। तो यहाँ पे A नेट पुलिंग फोर्स है F, और टोटल मास है अपना M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको इक्वेशन नंबर अपन फर्स्ट कंसीडर कर ले रहे हैं। आगे चलेंगे तो इक्वेशन बना ले रहे हैं, इक्वेशन, और उनसे T1 और T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ब्लॉक, मैं पहले M1 की अगर इक्वेशन बनाता हूँ तो हमारा T1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो M1 की इक्वेशन क्या बनेगी, F माइनस T1, F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A, है ना। T1 इधर, T1 निकालना है अपन को, इसको इधर ट्रांसपोज कर दे रहा है, तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा F माइनस M1, और A की जो वैल्यू है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से अपना T1 आ जाएगा, इसमें एलसीएम डाल दे रहे हैं ये, तो M1F इससे कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, बचेगा इधर क्या, M2 प्लस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, T1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपनी। क्या कहते हो बोलो। अब अपन आगे चलते हैं, अपन को T2 की वैल्यू और चाहिए, तो T2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, या तो इक्वेशन M2 का बनाएंगे या M3 का ज़्यादा आसान रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ M3 ब्लॉक्स पर जो फोर्स लग रहा है, T2 लग रहा है, पीछे कोई फोर्स है नहीं, यहाँ कोई फोर्स नहीं है पीछे, तो T2 इज इक्वल टू M3A, T2 इज इक्वल टू M3A। A की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो T2 इज इक्वल टू क्या आ गया, M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इज दैट क्लियर, बोलो क्या कहते हो, सही है। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले फटाफट से। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, और वो भी कैसा, स्मूथ, ठीक है, और इस पर रखे हुए 2 kg 5 kg और 3 kg, और ये एक दूसरे से अटैच या ये समझो तो कांटेक्ट में है। अब हम जो 2 kg ब्लॉक है इसको पुल करते हैं 200 न्यूटन फोर्स से, तो ये इसके कांटेक्ट में जाएगा, तो इसने इस पर लगाया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और रिवर्स, तो ये N1 और इधर भी N1। अब ये इसके कांटेक्ट में है, तो ये इसको पुश करेगा, तो इट मींस यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2, और इधर भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सीलरेशन। तो नेट पुलिंग फोर्स या पुश, नेट पुश अपॉन टोटल मास। तो पुश कितना है, नेट 200 अपॉन टोटल मास कितना होगा, 2 5 7 और 3 10, 2 प्लस 5 प्लस 3 यानी कि 10, 200 अपॉन 10, तो A अपना आ गया सीधे सीधे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ 3 kg, इक्वेशन ऑफ, पहले ऐसा करते हैं, इक्वेशन ऑफ 2 kg ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ 2 kg, इसको निपटाते हैं पहले।
तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है? 2 kg पर आप देख रहे हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में 200 न्यूटन है और बैकवर्ड डायरेक्शन में N1 है, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? इसका इक्वेशन बन जाएगा 200 माइनस N1 इज इक्वल टू 2a। a की वैल्यू अपनी 20 है, तो N1 इज इक्वल टू आ जाएगा 200 माइनस, यानी कि ये हो गया अपना कितना 160, 40 ये हो जाएगा 160 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, N1 इतने न्यूटन। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ 3 kg। देखो 5 kg का भी इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादा आसान रहेगा। 3 kg पर केवल एक ही फोर्स है, और वो भी कौन सा? N2 है बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और N2 इज इक्वल टू सीधे हो जाएगा अपना क्या 3a, और a की वैल्यू 20 है, तो N2 3 टू 60, यानी कि 60 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन है, एक ही कंसेप्ट है बेस। अब एक इसका और एक ट्रिकी क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। इसमें क्या है कि एक ब्लॉक है ऑफ 3 kg, और इससे एक और ब्लॉक अटैच है, और वो ब्लॉक है 2 kg। ठीक है, और यहाँ हम लगा रहे हैं फोर्स F, और फोर्स F है अपना 200 न्यूटन। अब अपन को निकालना है एक्सीलरेशन सिस्टम का कितना होगा, पहली चीज, और टेंशन कितनी होगी। तो यहाँ पे अपना कितना लगेगा 2g, और यहाँ पे टेंशन में ले लूँ T1, और यहाँ पे T ले ले रहे हैं, चलो 3g। ओके, तो सबसे पहले अपन A अगर निकालते हैं A, तो A क्या होगा सिस्टम का? A इज इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस 3g और 2g, यानी कि 5g। सिंपल सी चीज ये है, और यहाँ आने दो बात। अब टोटल मास कितना हो गया 3 और 5, 3 प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 150, और 150 अपॉन 5 यानी कि 30। बताओ, इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, टेंशन अपन को निकालना है, तो टेंशन अपन इक्वेशन बना दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा T माइनस, इक्वेशन बना दे रहे हैं ऑफ 2 kg, तो इसके T माइनस 2g इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू था, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 60 प्लस 20, यानी कि 80। बोलो क्या कहते हैं? सिंपल। अच्छा, अगर अगर मैं यूं कह देता हूं कि सिस्टम, ये जो एक्सीलरेशन है वो जीरो है, और सिस्टम कैसे मूव कर रहा है, तो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड इफ सिस्टम moves with constant velocity 5 मीटर पर सेकेंड। अगर सिस्टम 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कितने फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, कितने फोर्स की रिक्वायर। तो सिंपल सी चीज है, अगर अगर सिस्टम हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट मींस एक्सीलरेशन हो जाएगा जीरो। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ये अपना कितना है 3, और ये कितना है 2, और एक्सीलरेशन इसका भी क्या हो जाएगा जीरो, है ना? वी कांस्टेंट का मतलब सीधे सीधे ये है कि ए जीरो, और ए जीरो यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो ये अपना डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। कैसा हो गया ये? डायनामिक इक्विलिब्रियम।
जैसे डायनामिक इक्विलिब्रियम में अब अगर इक्वेशन बनाओगे तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर आ जाएगा 2g और यहाँ पर t और यहाँ पर t और यहाँ पर 3g। तो इसकी इक्वेशन बन गई t माइनस 2g इज इक्वल टू 0, t माइनस 2g इज इक्वल टू 0। तो टेंशन कितना आ गया, टेंशन आ गया t इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, और इसकी इक्वेशन क्या बन गई, ये तो इक्वेशन इसकी बन गई 2 kg वाले की। इक्वेशन अगर अपन 3 kg वाले की इक्वेशन देखेंगे, 3g वाले की, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये f माइनस 3g, f माइनस 3g प्लस t इज इक्वल टू 0। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 3g प्लस t, यानी कि f इज इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 20 यानी कि 50 न्यूटन। बोलो क्या कहते हो, f कितना आ गया, f आ गया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। तो माय डियर, वीडियो होता जा रहा लेंदी। अगर ये आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।